तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं नेक्स्ट वर्डिडे प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे पास आज पहला क्वेश्चन, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मतलब कसम नाम के किसी व्यक्ति का एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें वो अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्या कहा आगे, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो हर दिन कुछ ना कुछ पॉट्स बनाता है। तो इससे भी हमको हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नज़र भी नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ईच यानी हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इज ₹40 मोर दैन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। यानी वो एक दिन में जितने पॉट्स बनाता है उससे 10 गुण, उसके 10 गुने से ₹40 मोर उसका एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, क्योंकि हम वर्डिडे प्रॉब्लम में क्या चाह रहे हैं इस बार कि दो चीज़ें, दो में से जो सेकंड वाला होगा उसको हम फर्स्ट लेंगे, सपोज में वेरिएबल लेंगे। तो इसमें दो चीज़ें कौन सी है, चलो उसको ढूंढते। ठीक है, फिर से देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट यानी हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखो, आगे देखो, इज ₹40 मोर दैन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। देखो ये है सेकंड, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। यानी पहला पार्ट कौन सा है इसका, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, और दूसरा पार्ट कौन सा है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। वो एक दिन में जितने पॉट्स बनाता है ये एक पार्ट, और एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसी दो बातें हो गई। लेकिन मैंने क्या कहा था, इस वर्डिडे प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड चीज़ को पहले लेना। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आता है, ये नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। तो सपोज में क्या, कहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से, और उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट निकालेंगे। फिर से बच्चों बराबर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाओ। हमने कहा था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्डिडे प्रॉब्लम में दो चीज़ें होंगी, दो में से सेकंड चीज़ को हम पहले कंसीडर करेंगे और उससे फर्स्ट थिंग को निकालेंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये एक बात है। दूसरी बात, नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, ये दूसरी बात है। लेकिन ये सेकंड नंबर पे आया तो इसको हम पहले लेंगे। यानी हम शुरू करेंगे सपोज से। तो सपोज में पहले कौन आएगा हमारा, सपोज नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे ही मेक्स, लिखने की जरूरत नहीं, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, यानी एक दिन में कितने पॉट्स बनाता। तो मान लीजिए कितना है हमारे पास, वो x है, क्योंकि ये नंबर है तो इसको यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम फर्स्ट थिंग को निकालेंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या थी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू, अब कंडीशन बराबर देखो क्या कहा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर। याद है मोर के लिए मैंने क्या लिख के दिया है, प्लस, यानी क्या करना होगा आपको, +40, लेकिन किससे, देन 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स यानी इंटू 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का 10 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं हमारे, x, उसका 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 10 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट लिख लो आप, 10x होगा। और ये जो +40 है आपको यहाँ पर लिख देना है, +40। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रुपीज़ में लिखेंगे क्योंकि ये कॉस्ट है। ठीक है, सो हमारा प्रॉब्लम तैयार हो गया। नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे हो गया x, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो क्या कहा था, ₹40 मोर, ठीक है, देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, यानी 10x प्लस क्या बन गया, ₹40। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कंडीशन को जांचेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा, ए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। कितने 100 है, 600। अब देखो बच्चों पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉट की कीमत, एग्जांपल, एक पॉट की कीमत ₹10 है, और ऐसे हम दिन भर में 5 पॉट्स बनाते हैं। एक पॉट की कीमत कितना लिया हमने, ₹10, और टोटल पॉट्स कितने हैं, 5। तो टोटल इनकम कितनी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, तो 10 × 5 करेंगे,
तो 50, मतलब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमको वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेंगी, जैसे इनकम मिलता वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेंगे। उसी प्रकार टोटल पॉट्स कितने हमारे, इतने, और एक पॉट की कीमत कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतने, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको मिलेगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, यानी बाय कंडीशन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कहा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे में कितने पॉट्स है, एक्स, उसकी कॉस्ट निकालनी है तो एक के इससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा, एक से इसको मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ पॉट्स इनटू एक पॉट की कीमत जो है हमारी 10x प्लस 40। ठीक है, तो हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू 600, इज इक्वल टू क्या होगा, 600। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, सिंपली फटाफट सॉल्व करो। देखो x इंटू 10x क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40, ये बन जाएगा हमारा 40x, 600 को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा -600 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करता है ना, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा ज़रूर, लेकिन इसको सिंपल बनाने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर 10 है, 40 है, 600 है, सबको 10 से डिवाइड होता, तो पहले वो काम कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 10, यानी काम आसान हो जाएगा। 10 गया x स्क्वायर, 10 4 जा साथ में x माइनस 10 6 जा 60 और ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ऐसा। अब काम खत्म। देखो फैक्टराइजेशन मेथड, पहला पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, तो फर्स्ट में है 1, थर्ड में है 60, 61 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करना क्या है, ऑपरेशन थर्ड से, थर्ड में क्या है, सब्ट्रैक्शन, मैं रफ में लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन s, और बोलेंगे क्या हम, 60 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन जो सेकंड है उतना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 60 की डायरेक्ट टुकड़े में करता हूँ 10 6 जा 60, और देखो ना 10 में से 6 जाएंगे तो 4 आएगा, दोनों को हम लगा देते x। अब रही बात दोनों को साइन देने की, तो मैंने आपको बताया था एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, और सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था तो सेकंड का साइन यानी प्लस जाएगा बड़े को और छोटों को जाएगा उल्टा। अब एक बार चेक कर लो, प्लस 10x माइनस 6x ये बनेगा प्लस 4x, मतलब दिस प्लस 4x कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज फैक्टर्स। सो राइट हियर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स बना देना है और उसमें से कॉमन हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन निकलने वाला है, दोनों में से यहाँ से निकलेगा x, तो बचेगा क्या, पट से बताओ, x प्लस 10, फिर यहाँ पर माइनस है 6 निकलेगा कॉमन, बचेगा फिर से x प्लस 10। वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लो 6 गया माइनस गया तो x बचेगा, और 6 10 जा 60। ठीक है, अब ये ग्रुप्स बनेंगे और आगे में आपको 0 लिख देना है। चलो निकालो इसको फटाफट, x प्लस 10 और इधर होगा x माइनस 6, इसको फास्ट करना है। सो फट से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 6। अब देखो ये माइनस 10 आएगा, हम पैसों को नेगेटिव नहीं लेंगे इसलिए डायरेक्ट बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10, सॉरी पैसे नहीं थे, हमारा x क्या था, नंबर ऑफ पॉट्स। तो नंबर ऑफ पॉट्स कभी या तो बनाएगा नहीं मतलब 0 होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं रहेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जैसे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ से दौड़ कर आ जाएंगे सपोज में देखो ये 2 लाइनें लिख दीजिए। क्या होगा, पहला नंबर ऑफ पॉट्स इन 1 डे, तो एक दिन में कितने पॉट्स बनेंगे। ठीक है, इन 1 डे। ठीक है, तो कितना है वो फिगर है हमारे पास x, और x कितना आया है यहाँ पर 6, यानी एक दिन में वो 6 पॉट्स बनाएगा। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, पॉट इज इक्वल टू क्या था वो फार्मूला, 10x प्लस 40। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, ये 10 इंटू x कितना आया 6,
प्लस 40, मतलब क्या हो जाएगा देखो 10 सिक्सा 100 प्लस 10 सिक्सा बनेगा 60 प्लस 40, मतलब आंसर होगा हमारा 100 रुपीज़। आप रुपीज़ को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार, और फाइनल आंसर चेक भी करो, कि क्वेश्चन चेक कर लो, क्या पूछा था, फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट यानी ईच पॉट का 100 रुपीज़, और नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं x यानी 6, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहा उसने, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो किसको डिवाइड किया, ये तो तय है हमारा, 460 को डिवाइड किया, लेकिन किससे डिवाइड किया, नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर कौन सा है ये नहीं मालूम हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन देखो कॉमा है यहाँ पर, मतलब देन कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं ना बच्चों, यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब वो डिवाइजर होगा, लेकिन कौन है ये नहीं मालूम। उसने कहा है डिवाइजर के, ठीक है, 5 टाइम्स के 6 मोर आता है कोशेंट, और रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। कोशेंट डिवाइजर पे डिपेंड करता है, और जिसको डिवाइड करते हैं ना वो हमारा डिविडेंड होता है, मतलब डिविडेंड हमको पता है, रिमाइंडर यहाँ पर पता है। दूसरी बात, कोशेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिवाइजर के ऊपर। देखो ना कहा उसने कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब कोशेंट डिवाइजर पे डिपेंड करता है, मतलब हमको डिविडेंड मिल जाएगा, कोशेंट भी मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा, बस बाकी है वो है हमारा डिवाइजर, और वो डिवाइजर कौन है वही हमको नहीं मालूम, ठीक है। और आगे क्वेश्चन चेक करते हैं, फाइंड द कोशेंट एंड डिवाइजर, तो कोशेंट तो डिवाइजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब हमको सपोज में किसको लेना पड़ेगा यहाँ पर, डिवाइजर को, सपोज, ठीक है। तो ये जो 450 है, 460, इसको पहले लिख लेते हैं, ये डिविडेंड होगा हमारा, ठीक है। तो आंसर में पहले डिविडेंड लिख देते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं वो, तो ये होगा 460, कितना हो जाएगा ये 460 हमारा, ये बन गया डिविडेंड। लेट, अब सपोज बोलो या फिर लेट बोलो या फिर अज्यूम बोलो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो सपोज डिवाइजर कौन है हमारा, डिवाइजर इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे मुझे 100 कोशेंट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कोशेंट, तो कोशेंट बराबर चेक करो, क्या कहा, कोशेंट इज यानी इज इक्वल टू 6 मोर का मतलब प्लस 6, लेकिन किससे, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, द डिवाइजर यानी कौन है x, और ये जो प्लस 6 है इसको हम साइड में लिख देंगे, यानी हमारा कोशेंट बन गया 5x प्लस 6। उसके बाद रिमाइंडर भी दिया है देखो, सो यहाँ पर लिखेंगे आप रिमाइंडर इज इक्वल टू इट इज़ 1, ठीक है। तो ये हमको दिया गया, ठीक है। चलो अब हम काम करते हैं, यहाँ पर एक इसके संबंध में कौन कौन, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, इनके संबंध में एक हमारे पास डिवीज़न एल्गोरिदम है, डिवीज़न फार्मूला है, तो मैंने वो भी आपको लिख के दिया है। चलो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, नाउ हमारे पास क्या है वो लिखना शुरू करते हैं। नाउ बोलो क्या है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू, बोलिए डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यह है हमारे पास, ठीक है। अब अपने अपने जगह पे एक एक वैल्यू रखो। देखो डिविडेंड कितना है, इट इज 460 इज इक्वल टू डिवाइजर इज x इंटू कोशेंट इज व्हाट 5x प्लस 6, इसको ब्रैकेट में डाल देते, ठीक है, एंड प्लस रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर है 1, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सो दिस इज 460 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 5x स्क्वायर है, ये 6x है, ये प्लस 1, और इसको उधर फेंकते हैं, तो ये बन जाएगा 460, माइनस में होगा और इधर कुछ नहीं बचेगा तो उधर लिख देते 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पहले तो इसको बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये 5x स्क्वायर 6x है, ये दो नंबर है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, और 460 में से 1 गया तो ये बन जाएगा 459 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास आ गया फिर से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार आ जाए तो मैंने क्या कहा था, इसको आप क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, और नहीं होता तो फिर कहाँ जाएंगे हम, फार्मूला मेथड में। तो फैक्टराइजेशन मेथड का पहला पॉइंट जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब किसका, तो फर्स्ट एंड थर्ड का। तो फर्स्ट में है देखो 5 और थर्ड में ये, तो मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा यस 45, बचेंगे 4, 5 5 जा 25 और 4 ये आएगा 29, बचेंगे 2 और 5 4 जा 20 और 2 बन जाएंगे 22। ठीक है, तो ये नंबर मिल गया। अब उसके बाद में क्या करना है, दूसरा पॉइंट होता है ऑपरेशन, जो कहाँ से लेते हैं हम, सेकंड से। तो सेकंड में है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शॉर्ट में एस यानी सब्ट्रैक्शन। अब आपको बोलना है 2295 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन जो बीच में है, सेकंड में है, मिडल में है, वो आने को ना यानी 6। तो इसके हमको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैंने इसके पहले आपको कहा था, मैंने आपको छोटे मोटे पॉइंट्स लिख के दिए, हर चीज़ लिख के दी, लेकिन उस समय में मैंने पहले कहा था आपको कि अगर थोड़े नंबर बढ़ते हैं, थाउजेंड्स के ऊपर जाते हैं और भी बढ़ते जाते हैं, तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयर और एरो मेथड बताने वाला हूँ, स्क्वेयर वाली और एरो मेथड साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम से हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, स्क्वेयर और एरो मेथड कौन सी है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि अगर एडिशन है तो एडिशन के लिए आप ध्यान में रखना, एक बाना नीचे एक बाना ऊपर, क्या बोलेंगे आप, एरो है ये, मैं इसको मराठी हिंदी में बान बोलूँगा। ठीक है, सो एडिशन है, एडिशन के लिए एक बाना नीचे एक बाना ऊपर। ठीक है, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान में रखना है, दोनों बाना ऊपर, क्या बोलेंगे, दोनों बाना ऊपर, यानी दोनों एरो ऊपर। एडिशन के लिए पहला नीचे दूसरा ऊपर, ऐसा ही ध्यान में रखो, क्योंकि ये अपनी टेक्निक है, मैंने निकाली हुई टेक्निक है ये, तो वैसे ध्यान में रखना है, एक बान नीचे एक बान ऊपर। सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों बान दोनों एरो ऊपर, ध्यान में रखना। ठीक है, अब करना क्या है, आपके पास दो तरीके होंगे, वो दो तरीके में से जाना। पहली बात, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन है तो ध्यान में रखना, हमको दोनों बान को, दोनों एरो को ऊपर लेके जाना है, ध्यान में रखना कैसे, तो हम देखते हैं। दूसरी बात, स्क्वायर वाले मेथड। अब स्क्वायर वाले मेथड का मतलब क्या है, ये जो नंबर है आप इसके आसपास का एक अच्छा सा स्क्वायर आप देख लो कौन है। ठीक है, 40 50 जो भी होगा। ठीक है, सो मैं देखता हूँ इसके आसपास का एक अच्छा सा स्क्वायर, मैं 2 देता हूँ। एक है 50 का स्क्वायर है हमारे पास 2500, वो भी इसके आसपास है। एक है 40 का स्क्वायर, वो है 1600, यानी अच्छे में देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इसके आसपास के हैं। ठीक है, सिंपल है। तो अगर यहाँ पर आप ऊपर का लेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, नीचे का लेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। सो मैं ये ले लेता हूँ, क्या है 1600, किसका स्क्वायर है, 40 का, तो मैं यहाँ पे एक टुकड़ा ले लेता हूँ 40। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, मैंने नीचे वाला लिया, ध्यान में रखना 40 है तो हमको चाहिए यहाँ पर +6 चाहिए। ठीक है, सो आप इसमें +6 कर दो तो वो बन जाएगा 46। वो क्या बनेगा, 46। अब देखो ना, 46 में से 40 गए तो बचेंगे कौन, 6। ठीक है, 46 में से 40 गए तो 6 आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन ये नहीं आता, एकदम सिंपल है। देखो ना, 4 6 जा 24, कैसी इसमें 24 नहीं आते। तो सिंपल ध्यान में रखना है, ये सिर्फ अरेंजमेंट का पहला नंबर है। कभी कभी फास्ट में भी लेंगे, हो सकता है 1 2 इसमें मिल जाए, कभी कभी हमको करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंस तो तय हो गया कि हमारा 40 और 46 से। अब मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन है तो दोनों बान ऊपर, दोनों बान ऊपर। ठीक है, अब दोनों बान ऊपर का मतलब ये जो 2 नंबर है, ये दोनों नंबर को एक एक करके आप बढ़ाओ। अब मुझे तो फास्ट की आदत सी लगी है, मैंने ही इसको निकाला है तो मुझे फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये आप पहली बार पढ़ने वाले हो, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। एक एक नंबर से आप इसको, दोनों ऊपर का मतलब दोनों को बढ़ाना है। मैं एक एक करके बढ़ाता हूँ, तो 46 का बढ़ेगा तो 47, इधर बढ़ेगा तो 41। और सिंपल चेक कैसे करना है, ये जो यूनिट प्लेस पे है इसको चेक करो, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर दिख रहा है क्या 7, नहीं, मतलब ये पेयर नहीं है। आगे और बढ़ाओ, यहाँ पे होगा 48 तो इधर होगा 42, चेक करते जाओ। यहाँ पे इससे चेक करो, कोई बड़े नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 2 जा 16 नहीं है। आगे बढ़ो, 49 यहाँ पे होगा 43, चेक करो, 9 3 जा 27 नहीं है। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ,
50 इधर में होगा 44, तो 4 0 0, हमको तो 5 चाहिए, हटाओ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 51 और इधर आएगा 45, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पर चेक करो, 5 1 जा 5 हो सकते हैं और होगा ही, ये मेरी गारंटी है। सो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ पर, ठीक है, रहेगा ध्यान में। सो हमारी पेयर अल्टीमेटली ये होनी ही है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, इनका प्रैक्टिकली आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आया ही है, आप करके देख लो, ठीक है। सो ध्यान में क्या रखना है, इस तरह से मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान में रखो, ठीक है। पहली बात तो ये स्क्वेयर और एरो वाली मेथड का मिक्सिंग है, ठीक है। मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, अगर एडिशन है तो एक बाना नीचे एक बाना ऊपर, ऐसा ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2 नंबर मिले थे ना, एक को कम करना एक को बढ़ाना। अभी यहाँ पे जो मैंने सब्ट्रैक्शन था, तो सब्ट्रैक्शन में क्या था, दोनों के दोनों बान ऊपर लिए, तो धीरे धीरे एक एक करके दोनों को बढ़ाया था, ऐड करते गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक को कम करना एक को बढ़ाना, ऐसा रहने वाला है। अब इस हिसाब से सब्ट्रैक्शन है तो दोनों बान क्या होने वाले, ऊपर जाने वाले। फिर करना क्या है, इसके आसपास का स्क्वायर, नज़दीक का स्क्वायर चेक करो, तो 20 to 95 के नज़दीक का स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है 1600, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 50 पे जाता है, तो उससे अच्छा हम ये ले लेंगे। तो पहला होगा हमारा 40, फिर उसके बाद यहाँ पे +6 है, +6 करेंगे तो बनेगा 46। आखिरी में चेक करना है, 6 0 जा 0 नहीं जमेगा, आखिरी में हमको 5 चाहिए। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, एक एक करके बढ़ाते जाओ। दिस इज़ 47 41, 7 1 जा 7 नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए। फिर 48 42, 8 2 जा 16 नहीं आता, 49 43, 9 3 जा 27 नहीं आता, 50 यहाँ पर बनेगा 44, ये नहीं आता। फिर 51 यहाँ पर होगा 45, 5 1 जा 5 आते हैं, यही आंसर होगा। मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फिर भी आपको शक आता है, डाउट आता है, आप घर पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब मेरा काम तो हो गया भाई, यहाँ पे मैं x लगाऊंगा, यहाँ पर भी x लगाएंगा, ठीक है। अब काम बचा है सिर्फ और सिर्फ साइन का। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने कहा था सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा, तो सेकंड में है प्लस, तो यहाँ पे आप इसको क्या दे दो प्लस, और इधर में आप क्या दे दो माइनस, ठीक है। यानी हमारा ये आंसर इसके अनुसार काम चलने वाला है, ठीक है। तो चलो काम करते हैं। तो यहाँ पर होगा 5x² प्लस, इसके जगह पे ये बोलते जाओ 51x माइनस, यहाँ पर क्या होगा 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखो 5 के टेबल में तो 51 नहीं आते भाई, छोड़ दो। तो अब सिंपल x निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 5x प्लस, यहाँ से x गया तो 51, ठीक है, माइनस। अब ये मैंने आपको तय करके बताया था क्या, कि यही ब्रैकेट यहाँ आने ही वाला है, आता ही है, ठीक है। सो डायरेक्ट लिख लो 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है ना, तो इसलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ये यहाँ से लिख दिया, इसलिए मैं बार बार कहता था ये ब्रैकेट यहाँ आता है मतलब आता है। अब रही बात कि यहाँ पे क्या होने वाला है, अरे सिंपल, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 5 है, बोलो 5 का टेबल, 5 9 जा 5 9 जा, देखो नहीं तो 9 5 जा 45, अब देखो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, अपने आप आंसर मिलता है। यहाँ से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट को बाहर निकालो, तो 5x प्लस 51, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो चेक करो, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। चलो सॉल्व करना शुरू करो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेता हूँ, x इज इक्वल टू पहले 59 जाएगा, उसके बाद 51 जाएगा, फिर 5 और x इज इक्वल टू 9। अब बात क्या है कि इन दोनों में से किसको लेना। पहली बात उसने कहा है नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब जो डिवाइज़र है वो हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पहली बात फ्रैक्शन में नहीं रहता, दूसरी बात निगेटिव भी नहीं रहता। इसका मतलब दिस नंबर इज़ नॉट कंसिडरेबल, ये नंबर हमको नहीं चलेगा, ये ना चल बे ना, ध्यान में रखना। सो x इज इक्वल टू माइनस 51/5 इज नॉट कंसिडरेबल,
बराबर आप लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9, ठीक है। मैंने यहाँ पर रफ चीज़ें जानबूझकर छोड़ी है ताकि आपको वो समझ में आए, ध्यान में रखना। नहीं तो आप ये मत समझो कि कैसे भी लिख दिया, आपके समझने के लिए जानबूझकर ये चीज़ें छोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 9 आ गया और उसने क्या कहा था, फाइंड कोशेंट एंड डिवाइजर। सो चलो हम लिख लेते हैं, क्या है पहले डिवाइजर। सो फाइनली राइट हियर डिवाइजर is equal to x is equal to 9 and second one is quotient आपको लिखना है and quotient is what 5x plus 6 means 5x is what 9 plus 6 so 9 5 is 45 plus 6 is equal to check it this will be 51 सो हमारे पास कोशेंट आएगा 51, ठीक है, और डिवाइज़र आएगा हमारा 9, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, वर्ड डिटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो अगर आप बोलेंगे तो मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ये आपके समझने के लिए रहना चाहिए, इसलिए हम एज इट इज़ रहने देते हैं उसको, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, वर्ड डिटे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके इसमें होंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा समझो, सुनो, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश होता है एक तरह से। अब एक तरह से क्यों, क्योंकि इसमें और भी कुछ वर्ड डिटे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम सेट है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी तो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आप घर में सॉल्व करें, जितना ज़्यादा होता है उतना सॉल्व करें, कुछ प्रॉब्लम जाता है मुझे पूछिए, ठीक है। और जब हमारा रेगुलर क्लास यानी एक्चुअली क्लास रूम में जब हम पढ़ेंगे तो जो भी बचा हुआ है, चाहे वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसमें से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ चुके उसमें से हो, या फिर प्रोबेबिलिटी, ऐसे हमारे जो 4 चैप्टर है जिसमें से जो जो आपको नहीं समझता या फिर बचा हुआ होगा और आपको लगता है कि सर ने पढ़ाना चाहिए, सो आई विल बी देयर, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अलजेब्रा में जो हमारे 6-7 चैप्टर्स हैं उसमें से हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया है, और इसके बाद में ना जो हम चालू करने वाले वो हम ज्योमेट्री चालू करने वाले, और ज्योमेट्री में एंट्री करने के पहले हम चालू करने वाले कुछ बेसिक जो हमारा 1 आध हफ्ते तक चलेगा, ठीक है। तो वो बेसिक आपको बराबर क्या करना है, ध्यान से उसको पूरा अपने आप में समा लेना है, क्योंकि जब अपने आप में आ जाएगा, ठीक है, सो क्या होगा कि वहाँ पर आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे फॉर द सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो आना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, क्योंकि आज फादर्स डे है तो आप सभी को फादर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप अपने अपने पापा से उनको फादर डे विश भी करो और आप उनसे अच्छे खुलकर बातचीत भी करो, ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े हीरो जो होते वो हमारे फादर होते। सो आई होप, मुझे मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप अपने अपने फादर से बातचीत करेंगे, बड़ी अच्छी बातचीत करेंगे, प्यार भरी बातचीत करेंगे, ठीक है। आपके वो हीरो है, ठीक है, आपके वो आइडियल है, सबसे पहले आइडियल, ठीक है। सो वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे एंड बच्चों हियर वी स्टॉप, बाय।